नमस्कार, राम राम जी। मैं आचार्य वीरेंद्र, एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आजकल हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों के विवाह के बारे में, और माता पिता के लिए ये एक बहुत बड़ा दायित्व का विषय है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी का विषय है। ऐसे माता पिता जिनकी संतान विवाह के योग्य हो गई है और विवाह में सारे गुण होने के बाद भी बच्चों में उनको सुयोग्य वर या वधु ये नहीं मिल पा रही है। आज हम चर्चा करेंगे तुला राशि वालों के लिए, वो लोग जिनकी जन्म से या चंद्रमा से तुला राशि है। वीडियो को अंत तक देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक बेल का आइकॉन आपको दिखाई देता है, उस बेल के आइकॉन को भी आप जरूर टच कीजिएगा, उसको दबाइएगा, ताकि आपको आने वाले बाकी जो नोटिफिकेशंस हैं वो भी आपको मिलते रहें। चलिए आज चर्चा करते हैं हम तुला राशि वालों के लिए जो विवाह के योग्य हो चुके हैं और विवाह में उनके बाधाएं आ रही हैं। सामान्यतः जो तुला राशि के लोग होते हैं बड़े इमोशनल और भावुक होते हैं, परोपकारी होते हैं, दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं, काइंड हार्टेड, दयालु होते हैं। इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ है, मीडिया है, एंटरटेनमेंट है, फिल्म मेकिंग है, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मॉडलिंग है, एंकरिंग है, स्टेज शो है, इवेंट्स का काम है, फूलों का काम, ऐसा इनको पसंद आता है। अब बात करते हैं इनके विवाह में आने वाली बाधाओं के लिए। तुला राशि वालों के लिए जो 7वां घर है उनका स्वामी मंगल होता है। ऐसे लोगों की जन्म कुंडली में अगर सप्तमेश 6, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो तुला राशि वालों के लिए भी विवाह में देरी का या विवाह में बाधा का योग बनता है। सप्तम भाव के स्वामी पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, यानी लग्न में कोई पाप ग्रह, राहु, केतु, शनि या सूर्य बैठे हो तो भी विवाह में देरी का, विलंब का योग बनता है। इसी प्रकार से सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह उसकी युति हो, राहु, शनि, सूर्य, ये कोई भी ग्रह अगर सप्तम भाव में आता है तो विवाह देरी से या विलंब का योग ये बनता है। इसके अलावा जन्म पत्रिका में बृहस्पति की स्थिति क्या है, गुरु के बल कितने हैं, यह भी विचारणीय बात है। अगर बृहस्पति कमजोर होगा, बृहस्पति 6, 8वें या 12वें भाव में होगा, बृहस्पति के साथ कोई अशुभ ग्रह, पाप ग्रह की दृष्टि या युति होगी तो भी विवाह में विलंब का योग ये बनता है या देरी होती है। सप्तम भाव में सूर्य की स्थिति ज्यादा भयावह है, ज्यादा खतरनाक है। अगर वर या वधु किसी की भी जन्म पत्रिका में सूर्य सप्तम भाव में है तो उस पत्रिका का निरीक्षण बड़े ध्यान के साथ ये अपने को करना चाहिए। सप्तम भाव का सूर्य दोनों में से किसी एक पार्टनर की कम आयु को दर्शाता है। ज्योतिष की अगर हम बात करते हैं तो यह अल्प आयु, वैधव्य या विधुर योग। अगर वर की कुंडली में 7वें भाव में सूर्य है तो कन्या की आयु कम होती है, और इसी प्रकार कन्या के 7वें भाव में अगर सूर्य है तो वर की आयु का कम योग बनता है। यह है विवाह से पूर्व की बात। जिस समय हम जन्म पत्रिका मिलान करते हैं उस समय 36 गुण तो हम मिलाते ही हैं, लेकिन इनके साथ साथ में इन चीजों को भी ध्यान रखें कि आने वाले भविष्य के अंदर इन बच्चों का भविष्य ही क्या रहने वाला है। गुरु का बल चेक करें, सप्तम भाव के स्वामी को देखें, सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह ना हो इसको हम देख लें, तभी हम अच्छे प्रकार से मिलान ये कर पाएंगे। ऐसे जातकों के विवाह के बाद भी परेशानियां बहुत सारी रहती हैं। इसके लिए विवाह उनका समय से हो जाए, विवाह में सुख रहे, उसके लिए कुछ उपाय हैं। तुला राशि के लोग सोमवार को भगवान शिव पर
जल चढ़ाएं, एक माला ओम नमः शिवाय की करें। बृहस्पतिवार को, गुरुवार को पीले वस्त्र पहने, हल्दी का तिलक लगाएं, हल्दी की माला पहने, इससे इनको लाभ मिलेगा। केले के पेड़ की जड़ इसको पीले कपड़े में बांध करके बाजू में या गले में धारण करें, इससे भी अभिष्ट वर की प्राप्ति होती है। बड़ा सुंदर प्रयोग है। इसके अलावा 5.25 रत्ती का पुखराज पहने, तर्जनी उंगली के अंदर, सीधे हाथ की तर्जनी जिसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, उसमें हम पुखराज को धारण करें। जो कन्याएं हैं उनके लिए पार्वती पंचक स्तोत्र प्रत्येक सोमवार को 5 बार करें। भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति के सम्मुख उनका कोई चित्रपट हो, कोई मूर्ति हो, कोई फोटो फ्रेमिंग है, उसके सामने बैठ करके श्रद्धा भाव से और पार्वती पंचक स्तोत्र 5 बार उसका जाप करें। और जब अभिष्ट वर की प्राप्ति हो जाए तो उसका उद्यापन जरूर करें। तुला राशि वालों के लिए ये जानकारी उनके लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई होगी, उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण भी है ये जानकारी। इसका वो लाभ उठा पाएंगे, ऐसा मैं विचार करता हूं। इस जानकारी को आप अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बेल का जो आइकन है उसको जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है ये मिलते रहें। धन्यवाद। राम राम जी।